अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लेक्चर 8 में एसओए सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का मतलब क्या है और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स को पढ़ेंगे और उसके बेनिफिट्स को पढ़ेंगे, लिमिटेशंस को पढ़ेंगे और एग्जांपल्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के एग्जांपल्स है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। मतलब इसमें हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले तो एसओए, एसओए क्या है? सबसे पहले तो मैं इसको या दिस इज़ राइट। सो एसओए को पढ़ेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेंगे कि इसकी टाइप्स क्या हैं। सो हाय एंड हेलो एवरीवन, आई एम मंसूर सारोह, a student of computer science studying at Government Postgraduate College, Sawabi. And you can connect with me on GitHub, YouTube, LinkedIn, Facebook, etc. So service oriented architecture. So पहले के ये है क्या? So SOA is a way to build software by breaking it into small, independent, reusable blocks called services like Legos, each services. Okay, तो सबसे पहले तो ये एक तरीका है सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने का, सही, जिसमें एक सॉफ्टवेयर को मतलब स्मॉल इंडिपेंडेंट रीयूजेबल ब्लॉक्स में तब्दील किया जाता है, सही। मिसाल के तौर पर ये एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, सही। इसको ब्रेक किया जाता है, ये ब्रेक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, सही, जो कि रीयूजेबल हो। इसमें और इसको सर्विसेज मतलब इस ब्लॉक्स को सर्विसेज का नाम दिया दिया जाता है। तो इस सारी आर्किटेक्चर को, सही, जो वे ऑफ डेवलपमेंट है, इसको सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का नाम दिया जाता है, सही, जिसमें सर्विसेज होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, सॉरी, ओके, सर्विसेज होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स होते हैं और स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं और रीयूजेबल ब्लॉक्स होते हैं। रीयूजेबल का मतलब है कि वो ब्लॉक्स जो वर्ड मॉड्यूल्स किसी दूसरे जगह जगह में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक? तो each service does not each services does one specific job like checking a credit score, processing a payment. इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लॉक आपने बनाया है, जो अ, स मतलब एक ब्रिक आपने बनाया, तो ये एक काम करेगा, सही? ईच सर्विसेज़ डज़ वन स्पेसिफिक जॉब, मतलब ये स्पेसिफिक जॉब करेगा, सही? और मतलब मिसाल के तौर पर क्रेडिट की स्कोर को मतलब देखना, मिसाल के तौर पर कि आपके बैंक में या अकाउंट में कितने पैसे हैं, सही? तो इसके लिए एक ब्लॉक होगा। प्रोसेसिंग ए पेमेंट मतलब किसी को पैसे मतलब या विथड्रॉ करना या किसी को भेजना, सही? इसके लिए कोई और ब्लॉक होगा। तो अ, इस सिंपल इसका मतलब ये है कि इन 2 प्रोसेसेस के लिए 2 ब्लॉक्स यूज़ होंगे, सही? और वो रीयूजेबल होंगे, हर दफ़ा वो यूज़ होंगे, सही? कैन बी यूज्ड by different applications across different systems, making development faster and more okay. Simple, different applications used by different applications across different systems। और ये जो एसओए है, ये इस पर मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं और डिफरेंट सिस्टम्स पर मतलब डिप्लॉय या वर्क किए जा सकते हैं, सही। मिसाल के तौर पर आईफोन पर भी काम कर सकते हैं और पर भी काम कर सकते हैं, सही। और इसका फायदा ये है कि डेवलपमेंट के प्रोसेस को फ्लेक्सिबल बनाता है और इजी without rebuilding everything from scratch। सिंपल, जो आपने बनाया उसको अपडेट करना भी इसमें आसान होता है और उसको स्क्रैच से नहीं मतलब अपडेट करना सही करते हैं। तो इट इज एन आर्किटेक्चरल पैटर्न, सही, where software applications are structured as a collection of interoperable services। और इसको हम समझेंगे कि इंटरऑपरेबल सर्विसेज का मतलब क्या है, सही, आगे लेक्चर में। ईच सर्विस रिप्रेजेंट्स अ डिस्क्रीट बिजनेस फंक्शन। जिस तरह हमने बताया कि ईच सर्विसेज मतलब एक मुख्तलिफ
एक खास स्पेसिफिक काम करेगा, सही, डिस्क्रीट बिजनेस फंक्शन सच एज उधर उन्होंने जॉब कहा या टास्क कहा, ये इधर फंक्शन, सही, सच एज प्रोसेसिंग पेमेंट्स, मैनेजिंग कस्टमर डेटा, कम्युनिकेट विद अदर सर्विसेज ओवर अ नेटवर्क यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जिस तरह हमने बताया इस जगह, सही। तो आई होप दैट दीज पॉइंट्स विल बी क्लियर, एंड जो एसओए क्या होता है वो अब आपको क्लियर होगा कि इस ए का मतलब क्या, सही, सिंपल। It is a way to build software by breaking it into small independent reusable blocks. That's it. और इसके जो खसूसियात है वो उसमें ये है कि लूज कपलिंग, लूज सर्विसेज इंटरेक्ट थ्रू वेल डिफाइंड इंटरफेस, मिनिमाइजिंग डिपेंडेंसीज, मतलब तो मुख्तलिफ सर्विसेज एक दूसरे से अ, मतलब कम्युनिकेशन करते हैं, सही। ओके, तो लूज कपलिंग का मतलब ये है कि ये इट इज द crucial ability to diverse systems, platforms, and technologies to communicate, share data, and work together seamlessly primarily through standard protocol and with services, enabling loose coupling and integration of legacy systems without needing to understand internal complexities. सिंपल इसका मतलब ये है कि इंटरऑपरेबिलिटी में काम होता है, और उस काम में जो इंटरनल ऑपरेशन का इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज होती है उसको हाइड किया जाता है, उसकी मतलब अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं होती, और वो प्लेटफॉर्म एक दूसरे से काम जो वर्क है या जो कम्युनिकेशन है या शेयरिंग ऑफ द डेटा है वो करते हैं, सही। सो दिस इज द लूज कपलिंग। इसी तरह interoperability, it is the services. Okay, services can be platform agnostic and communicate using common protocol. इसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंटर हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, सही, जो कि प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक का नाम दिया जाता है। मतलब ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं होते, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, सही? और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या एग्नोस्टिक का मतलब ये है कि ये हर प्लेटफॉर्म कर सकते हैं, सही। और मतलब एच टी टी पी एस ओ सोप और रिस्ट जो प्रोटोकॉल्स है कम्युनिकेशन के, उस पर काम करते हैं। Similarly, reusability service can be reused across different applications, reducing redundancy. जिस तरह मैंने पहले बताया कि reusability का मतलब क्या है, सर्विसेज, जो सर्विसेज होते हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं वो मतलब रीयूजेबल होते हैं और रिडंडेंसी को कम करते हैं। Similarly, usage of SOA, सही। सो EAI इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होते हैं, ई काम इस तरह इंटीग्रेटिंग डिस्पेरेट इंटरप्राइजेस कोहेसिव सर्विस बेस्ड फ्रेमवर्क, मतलब वो जो इंटरप्राइज एप्लीकेशंस हो वो ये सर्विसेज या SOA को इस्तेमाल करते हैं, सही। और ये क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब जो सर्विसेज है वो फैसिलिटेट करते हैं, सही। लाइक AWS, Azure और क्लाउड, गूगल क्लाउड, सही, फैसिलिटेट स्केलेबल मॉड्यूलर सर्विसेज एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक, ओके। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये भी SOS जो आर्किटेक्चर है, सही, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ये इस्तेमाल करते हैं। और ई कॉमर्स में ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं, तो बैक एंड सर्विस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम आर कॉमनली ऑर्गेनाइज्ड एज सर्विसेज। तो ई कॉमर्स में जो बैक एंड होता है, सही, जो बैक एंड सर्विसेज होते हैं, बैक एंड डेवलपमेंट, वो इसमें भी ये आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता है। और इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए, ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए, पेमेंट सिस्टम्स के लिए ये सिस्टम या ये जो सर्विसेज है ये इस्तेमाल होते हैं। सो आई होप दैट यू विल नाउ अंडरस्टैंड दैट वेयर द SOA architecture is used, for example in EAI, cloud computing, commerce. Okay. Now, what are the advantages? So, scalability, modularity, platform independence, enhanced maintenance. तो अगर आपने स्केलेबिलिटी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, खैर तो मैंने अब भी बताया इस लेक्चर में भी, और स्केलेबिलिटी को अगर आप दी जाती तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत खूबसूरत अंदाज और बहुत अ, तफसील से पढ़ाया है, सही। सो आई होप दैट यू विल फॉलोइंग दोस लेक्चर एंड देयर विल बी नो इशू दैट व्हाट डज स्केलेबल एंड स्केलेबिलिटी मीन, सही। बट anyhow, scalability services can scale independently based on demand, मतलब जो सर्विसेज SOA प्रोवाइड करते हैं, सही, वो स्केलेबल होते हैं, मतलब वो बढ़ सकते हैं अगर आप बढ़ाना चाहते हो।
इंटरली मॉड्यूलरिटी। तो जो जिस तरह सर्विसेज है, ऐसे ही सर्विसेज को हम मॉड्यूलरिटी या मॉड्यूल्स का नाम भी दे सकते हैं, वो ब्रिक्स को मॉड्यूल भी सकते हैं। डेवलप एंड डिप्लॉयमेंट बिकम मोर मैनेजेबल विद स्मॉलर फोकस सर्विसेज। जो स्मॉलर मॉड्यूल्स होते हैं उसको डेवलप करना आसान होता है, मैनेज होता है सही। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, जिसका मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार नहीं करता, सॉफ्टवेयर पर और जो हार्डवेयर पर उस पर वो ये मतलब मुनहसर नहीं होते और इंडिपेंडेंट होते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी सर्विस, सॉफ्टवेयर, किसी भी हार्डवेयर पर ये जो एसओए है उसकी एप्लीकेशंस चल सकते हैं। Enhanced maintainability. Service can be updated independently without affecting the entire system. सही। तो जिस तरह अगर आप मिसाल के तौर पर अगर व्हाट्सएप को यूज करते हो, सही, तो व्हाट्सएप में अपडेट्स आते हैं, लेकिन उन अपडेट्स की वजह से जो सर्विस फेसबुक के या व्हाट्सएप की जो सर्विसेज हैं वो इफेक्ट नहीं होते, सही। तो इसलिए इनहेंस मेंटेनेबिलिटी का मतलब ही यही है कि जो अपडेशन आते हैं वो इंडिपेंडेंटली आते हैं और वो सिस्टम को स्क्रैच से अपडेट नहीं करना पड़ता या बिल्ड नहीं करना पड़ता, जिस तरह मैंने पिछले इस वीडियो में भी बताया। एंड लिमिटेशंस आर परफॉर्मेंस ओवरहेड, complexity management, scalability challenges। तो ये जो परफॉर्मेंस ओवरहेड मतलब ये लिमिटेशन है इस एसओए के, सही। मतलब इंक्रीज नेटवर्क लेटेंसी ड्यू टू फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विसेज। मतलब अगर इस प्लेटफॉर्म्स पर कोई और आते हैं तो मतलब यूजर्स ज्यादा होते हैं या मतलब इस्तेमाल बढ़ता है, तो ये मतलब ओवरहेड होता है, सही, जिसके लिए स्केलेबिलिटी, सिस्टम को की स्केलेबिलिटी कराना ज़रूरी होता है, सही। एंड कम्प्लेक्सिटी इन मैनेजमेंट, तो ऑफ कोर्स ये मैनेजमेंट में कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए रिक्वायर्स रोबस्ट सर्विस ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटरिंग। मतलब ये स्पेसिफिक स्किल्स इसके लिए रिक्वायर होते हैं और जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। नाउ सिक्योरिटी चैलेंजेस डिस्ट्रीब्यूट सर्विसेज इंक्लूड एडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स सच एज सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो ये सिक्योरिटी जो चैलेंजेस है ये भी इसमें आते हैं, सही। नाउ ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो AWS, नेटफ्लिक्स, पेमेंट सिस्टम्स, ये उन सारों में। तो जो एसओए है वो आर्किटेक्चर यूज होता है, सही। तो किस तरह ये स्टोरेज के लिए AWS मतलब और कंप्यूट के लिए मतलब ऑफर्स करते हैं लोगों को, सही। तो उस उसमें भी ये न्यूमरस मॉड्यूलर सर्विसेज ऑफर करते हैं, सही। एंड एंड नेटफ्लिक्स हैंडल स्ट्रीमिंग रिकमेंडेशन, यूजर अकाउंट मैनेजमेंट के लिए भी नेटफ्लिक्स ये इस्तेमाल करते हैं। और पेमेंट सिस्टम के लिए मतलब पेपाल, स्ट्राइप प्रोवाइड्स सर्विस प्रोसेसिंग पेमेंट्स एंड हैंडलिंग ट्रांजैक्शंस सिक्योरली, ठीक। तो पेमेंट सिस्टम में भी ये इस्तेमाल होते हैं। So I hope that you will now understand and know that what does and what is SOA, and everything you will know about the SOA. Say about the limitations, advantages, and you say real world examples and what how it works. Say and similarly the management of SOA. So you will now know about this. And about the how it works, तो इसमें तरह मैंने बताया कि लूज कपलिंग होती है, रीयूजेबिलिटी होती है, कम्युनिकेशन मतलब किस तरह होती है या इसके थ्रू, और सर्विसेज जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, सही। इसी तरह ये वो करता है। एंड नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जिस अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को नहीं जानते तो हाँ, ये कोर्स जो है ये पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का है, और इसको मैंने बहुत ही तफसील से प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, से समझाया है और पढ़ाया है। तो अगर आप ने मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को नहीं जानते तो उससे भी रेफर कर सकते हैं। Now, distributed operating system is a model where distributed applications are running on multiple computers linked communications। सही, मतलब जो distributed system operating system इस्तेमाल करते हैं, जो operating system है तो वो distributed system है, सही। का नाम दिया जाता है। This is an extension of the networking operating system that supports higher levels of communication and integration of the machines and the on the network। तो of course distributed system जो होते हैं वो network
पर होते हैं, सही। तो इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब उस पर नेटवर्क, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी एक्सटेंशन किया जाता है, सही। वो मतलब इसका मतलब ये है कि नेटवर्क जो सिस्टम होते हैं, नेटवर्क सिस्टम, ओके, आई हैव टू रिफ्रेज व्हाट आई सेड। ये सिस्टम नेटवर्क सिस्टम पर काम करते हैं, सही, नेटवर्क पर काम करते हैं, तो इसलिए ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही, उस पर नेटवर्क की जो जो स्टैंडर्ड्स होती है, जो कम्युनिकेशंस होती है, जो इंटीग्रेशंस होती है, तो वो सारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर अप्लाई किए जाते हैं, सही, ताकि ये सिस्टम सिक्योर रहे। And this system looks its user like an ordinary centralized operating system but runs on multiple independent central processing units. तो ये centralized मतलब हाइड करता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को, बट ये मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट को इस्तेमाल करता है। अगर आप इस पॉइंट को नहीं जानते तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स को मतलब समझना पड़ेगा। And benefits ये है कि sharing of resource, reliability, communication, load balancing, of examples are Amoeba, DC, logics। तो इसको मैंने फिर से पढ़ाया है, तो आई होप दैट यू विल नाउ अंडरस्टैंड दिस स्टफ, बट वी विल डिस्कस अमीबा, डीसीए एंड मोजेक्स, सही, separately. So amoeba is a general purpose distributed operating system developed by Andrew Tannenbaum, सही। तो जनरल पर्पस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, amoeba, it is designed to take collection of machines and make them act together as single integrated system, that is it, सही। अगर आप अमीबा सिस्टम को, अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को जानना चाहते हैं तो ये पॉइंट को आपने समझना है। तो इट इज डिजाइन, ये किस लिए डिजाइन किया जाता है, टू टेक कलेक्शन ऑफ मशीन्स, मतलब बहुत सारी मशीन्स जो नेटवर्क लेयर पर या नेटवर्क पर होती है, इंटरनेट पर एक पास, सही। तो उसकी उसकी कलेक्शन करता है, सही, और उसको मतलब मेक देम टू एक्ट टुगेदर, मतलब उसको मतलब एक्शन पर या टुगेदर जो कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है, तो वो ऑपरेट किया जाता है, सही? वो एक्टिव किया जाता है टू एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम, और इसको एक सारी सिस्टम्स को एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट किया जाता है, सही। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ कोई मतलब कम्युनिकेशन इन लोगों से करता है इसमें, सही, तो अ, इसको पता नहीं होगा कि ये इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, लेकिन ये इज अ होल सिंगल मशीन होगा, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, सही। और इसको जो कम्युनिकेशन या जो रिक्वायर्ड है वो दिया जाएगा। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द अमीबा डिजाइन, and if you have any confusion so you can ask and comment section. And this is Python, the Python programming language was originally developed by this platform, तो ये प्लेटफॉर्म किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए है, या ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये दिस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया है। And this, okay, if you know about Python, so for what Python is used, okay, for what, this is your assignment, and you have to submit in the comment section for matlab for which process, for what applications Python programming is used, and who was the developer Python programming, and when the Python programming matlab came into being, okay. So this is your assignment and you have to submit in the comment section. So now to the user, an Amoeba system looks like single old-fashioned time-sharing system, जिस तरह मैंने बताया, सही। And now Amoeba design goals, सही। goals ये है कि distribution मतलब many machines को together करता है, सही। इन machines को together करता है। Parallelism allowing individual jobs to use multiple CPUs, तो अगर ये बहुत कंप्यूटिव जॉब या कंप्यूटिव जॉब देता है, सही। तो ये मतलब इसको देता है जो टास्क है, सही, इसको देता है, इसको देता है, इसको देता है आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द प्रॉब्लम, और फिर इंटीग्रेट करके
फिर मतलब इसी जो सॉल्यूशन है या जो रिजल्ट है इसको देता है, सही। तो ये पैरेललिज्म है, सही। अगर मिसाल के तौर पर अगर इस मशीन ने टास्क दिया, सही, और सिर्फ इस मशीन ने इस पर एग्जीक्यूशन की, सही, जो कि बहुत टाइम लेता है, तो फिर ये पैरेललिज्म नहीं हुआ। लेकिन अगर ये टास्क को सारों को दिया गया आफ्टर ब्रेकिंग डाउन, सही, तो ये फिर पैरेललिज्म है। तो ये पैरेललिज्म को प्रोवाइड करता है, सही। ट्रांसपेरेंसी मतलब हैविंग कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स लाइक एक सिंगल मतलब सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर है इसको हाइड करता है, सही। जो सिस्टम मतलब कहाँ प्रोसेस कहाँ गया, कहाँ प्रोसेस हुआ, तो ये हाइड करता है इस यूजर से, सही, वो सारी डिटेल्स, तो ये ट्रांसपेरेंसी है। एंड परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स तो अचीविंग ऑल द अबाउट टू एफिशिएंट मैनर, मतलब इसकी वजह से, इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की वजह से जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ रहे हैं, सही। तो दैट्स दैट। And similarly, DCE is was developed early in 90s from the work okay, from the work of Open Software Foundation। तो OSF ने यहाँ इसको डेवलप किया 1990s में। Supplies a framework for developing डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। तो ये एक फ्रेमवर्क है, सही। डीसीई मतलब एक फ्रेमवर्क है जो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। एंड फ्रेमवर्क इंक्लूड्स आरपीसी, टाइम सर्विसेज, ऑथेंटिकेशन सर्विसेज एंड डीएफएस। और इसको हम बारी देखेंगे। जिस तरह की फीचर्स ये हैं कि ये आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल्स मतलब इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस ऑन डिफरेंट मशीन्स। जो मुख्तलिफ मशीन्स पर प्रोसेसिंग होते हैं उनके दरमियान, सही, मुख्तलिफ मशीन्स पर प्रोसेसिंग होते हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन करता है कि मतलब प्रोसेस किधर से किधर गया और उसका क्या होगा, सही। तो ये रिमोट प्रोसीजर कॉल है। सिमिलरली डीएफएस डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड फाइल सिस्टम अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। तो ये अगेन मतलब जो फाइल्स आया तो इसको एक यूनिफाइड एक मतलब एक ही फाइल की तरह ट्रीट किया जाता है अक्रॉस मल्टीपल मशीन, सही। तो डिफरेंट मशीन है। सिक्योरिटी सर्विस ऑफर्स ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड डेटा एन्क्रिप्शन। तो ये जो सर्विसेज हैं ये तो ये ऑथराइजेशन, एन्क्रिप्शन और जो ऑथेंटिकेशन है वो ऑफर करते हैं, सही। और एप्लीकेशंस आर प्राइमरीली यूज्ड इन एंटरप्राइज environments for building scalable and distributed applications। तो ये distributed applications के लिए बनाया जाता है। And now Mosix is multi-computer operating system for Unix. For Unix, it is a distributed operating system, and all the early versions were based on the older Unix system since 1990। It focused on Linux clusters and threads। Okay, तो पहले तो ये Unix के सिस्टम के लिए बनाया गया था अर्ली वर्जन से, लेकिन अब ये Linux clusters पर काम करता है। But many computers connected to one another through LANs। तो LANs के through many computers connected to one another, right? So I hope that you will know that what does LAN mean. LAN is मतलब local area network which connects computers and devices within a limited physical area like an office or an organization, सही। तो ये मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में ये मशीन्स को कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं थ्रू, सही। And now any processing can migrate anywhere anytime। अगर आप ये ऑर्गेनाइजेशन है, सही, ये मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन है, ये मशीन है, सही। तो अगर ये मशीन इसको और ये लेन के थ्रू कनेक्टेड है, अगर ये मशीन इस मशीन से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो ये कर सकता है, और जो प्रोसेसिंग है या जो मतलब फाइल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट वो ट्रांसफर कर सकता है, सही। एंड ट्रांसपेरेंट टू द यूजर, ट्रांसपेरेंट होता है जिस तरह मैंने पिछले भी बताया। एंड ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग रीडिस्ट्रीब्यूट्स प्रोसेस टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो अगर इस सिस्टम पर लोड आता है, मिसाल के तौर पर ये सिस्टम है, सही। तो ये सिस्टम मतलब क्या करता है, जो प्रोसेस है उसको भी देता है, इसको भी देता है, इसको भी देता है, इसको भी देता है, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, सही, एक टास्क को। और इसी तरह जो लोड है वो बैलेंस होता है। एंड सिमिलरली इन डायनामिक रिसोर्स एलोकेशन, सीपीयू मेमोरी रिसोर्स एग्जिस्ट अक्रॉस द क्लस्टर। और इसको
मिसाल के तौर पर अगर इसको सीपीयू रिक्वायर्ड हो तो वो रिसोर्स एलोकेट करता है डायनामिकली। एंड सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस, यूजर परसीव अ सिंगल यूनिफाइड सिस्टम रिगार्डलेस ऑफ वेयर द प्रोसेस आर यूज्ड। मतलब अगर ये जो सिस्टम है ये यूनिफाइड मतलब ऐसा काम करता है कि ये एक मशीन है, सही। ऑल दो ये चार मशीन है, लेकिन ये वर्क ऐसा करता है कि ये मतलब एक मशीन है, सही। एंड ये साइंटिफिक सिमुलेशंस, डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर्स के लिए अप्लाई किया, मतलब यहाँ ये अप्लाई होता है, सही। So that was about it. That's it. And if you know, if you have any question and any feedback, so you must ask in the comment section. And thank you so much. And yeah, Allah Hafiz. And must do follow me on these handles. Thank you.